दोस्तों, विलियम पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरी क्रिकेट दुनिया दंग रह गई। साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। हर ओवर मानो वैभव की क्लास और ताकत का नया ऐलान बनकर सामने आ रहा था। चौके की ऐसी बारिश की साउथ अफ्रीकी गेंदबाज टूटते हुए नजर आने लगे। वैभव ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच को एक तरफा मोड़ दिया। गेंद जैसे ही बैट से टकराती वह सीधे बाउंड्री की ओर उड़ जाती। भीड़ हर शॉट के साथ शोर बढ़ाती चली गई और वैभव का आत्मविश्वास उतना ही ऊपर जाता गया। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि आज इतिहास लिखने वाला है। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार दोहरा शतक जड़कर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने रोहित शर्मा के 264 रनों के दिग्गज रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया और अपने नाम एक नया अध्याय दर्ज करा दिया। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक चमकदार झलक थी। एक ऐसा पल जिसने बता दिया कि आने वाले समय में क्रिकेट जगत पर कौन राज करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वैभव की धुआंधार शुरुआत ने साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी को उखाड़ कर रख दिया और कैसे हर रन के साथ रोमांच स्टेडियम की दीवारों को हिला रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल, आपके हिसाब से मौजूदा युवा बल्लेबाजों में सबसे दमदार कौन है? अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, विलियम पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आज जो कुछ देखने को मिला उसे सिर्फ शानदार नहीं कहा जा सकता। यह एक ऐसी बल्लेबाजी थी जिसने साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। स्कोर कार्ड भले ही नई कहानी ना बताए, लेकिन यह पारी असल में जुनून, साहस और रनों की बरसात का तूफान थी। टॉस जीतते ही टीम इंडिया के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। साफ संकेत था, आज भारत हमला करेगा और वह भी ऐसा हमला जिसे रोकना लगभग असंभव होगा। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए आरोन जॉर्ज और दोनों ने पहले ही ओवर से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बार शुरुआत पहले मुकाबले जैसी नहीं थी या और अधिक नियंत्रित और योजनाबद्ध लग रही थी। जे बसन के पहले ओवर में 2 सुंदर ड्राइव और एक क्लासिक कवर शॉट से भारत ने शुरुआती लय पकड़ ली। दूसरे ओवर में बयांडा मझोला की गेंदों पर वैभव ने पहले गेंद को पड़ा, फिर मौका मिलते ही बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। वैभव आज शुरुआत में ही ये दिखा चुके थे कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच को एक तरफा बनाने आए हैं। टीम इंडिया ने पहले 4 ओवरों में ही 34 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने तेजी दिखाते हुए बसौन को निशाने पर लिया। पहले एक जबरदस्त पुल शॉट, फिर एक ओवर कीपर और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया 3 गेंदों पर 3 अलग अलग दिशाओं में 3 शॉट। कुछ ही मिनटों में स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े हो गए और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर दबाव साफ दिखने लगा। 8वें ओवर में अरुण जॉर्ज ने भी अपना आक्रमण तेज किया। माइकल क्रूज कैंप की गेंदों पर उन्होंने 3 लगातार चौके बटोरे, एक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक सुंदर फ्लिक। टीम इंडिया 10 ओवर के भीतर 82 रन पर पहुंच चुकी थी और विकेट भी सुरक्षित थे। साउथ अफ्रीका का गेंदबाजी आक्रमण मानो जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन 11वें ओवर में पहला झटका लगा। अरुण जॉर्ज 31 रन बनाकर बयांडा मझोला की बाउंसर पर गलती। 4वें ओवर में उन्होंने क्रूज कैंप की ऑफ स्टंप पर पिच हुई 3 गेंदों को 3 अलग अलग दिशाओं में चौके के लिए भेजा। 16वें ओवर में वैभव ने बाउंड्री लाइन के ठीक ऊपर से एक विशाल जड़ा जिसने पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। वैभव ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह कोई साधारण पारी नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट का एक उभरता हुआ रत्न था। 22वें ओवर में डैनियल बॉसमैन की पहली गेंद पर वैभव ने एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 42 गेंदों में दर्शक दीर्घाओं में बैठी भीड़ अपनी सीटों से उछल पड़ी। वेदांत भी दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए शानदार खेलते रहे और 27वें ओवर में 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी का टर्निंग पॉइंट 34वें ओवर में आया जब मझोला की धीमी गेंद पर वैभव ने बैकफुट पर आकर एक ऐसा अपरकट मारा जो सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से के लिए गया। इस शॉट के बाद ऐसा लगा जैसे वैभव किसी और ही दुनिया में खेल रहे हो। उन्होंने 38वें ओवर में एक सिंगल लेते हुए सिर्फ 72 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह नजारा इतिहास बनने का था। गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा और भारतीय फैंस के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वेदांत त्रिवेदी 82 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाते ही उतरे अभिज्ञान कुदू और आते ही उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ जड़ दिए।
अभिज्ञान की आक्रामकता और वैभव की तूफानी लय से पारी का रन रेट आसमान छूने लगा। 48वें ओवर में माइकल क्रूज कैंप की गेंद वैभव के पैरों के आसपास यॉर्कर की तरह पड़ी, लेकिन वैभव ने इसे पढ़ते हुए एक जोरदार हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। गेंद 95 मीटर दूर जाकर गिरी और इसी के साथ वैभव ने 265 रन बनाकर रोहित शर्मा के 264 रनों के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 434 रन बनाए, एक ऐसा स्कोर जिसने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने नाबाद 104 गेंद में 271 रनों की पारी खेली, जिसमें 18 और 22 चौके शामिल थे। अभिज्ञान कुंडू ने 25 गेंदों में 63 रन जोड़े और आखिरी ओवरों में साउथ अफ्रीका की सारी रणनीति खत्म कर दी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक घोषणा थी कि भारत के पास एक नया सुपरस्टार तैयार हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी की यह पारी आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें जुनून, ताकत, तकनीक और अटूट आत्मविश्वास सब कुछ था। 435 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका अंडर 19 की शुरुआत उम्मीद से भी ज्यादा दबाव भरी रही। इतनी भारी टारगेट की वजह से शुरुआती ओवर में ही उनके कदम लड़खड़ा गए। भारतीय गेंदबाज शुरुआत से तेज, सटीक और बेहद योजनाबद्ध नजर आ रहे थे। पहली ही गेंद से साफ हो गया था कि टीम इंडिया उन्हें आसानी से सांस लेने का मौका नहीं देने वाली। ओपनिंग करने आए जोरचवान शाल्क्विक शुरुआत में संघर्ष करते दिखे। गेंद उनके बैट के पास आती जरूर थी, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। चौथे ओवर में आरएस अंबरीश की बाहर जाती गेंद पर उनका ड्राइव मिस टाइम हो गया और पॉइंट पर सीधा कैच चला गया। वह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। वान शाल्कविक के आउट होते ही भारतीय गेंदबाज और तेज हो गए। दूसरे छोर से आए आदनान लगाडियन ने शुरुआत में आक्रामक अंदाज अपनाने की कोशिश की। उन्होंने 2 अच्छे चौके लगाए भी, लेकिन कनिष्क चौहान की एक तेज उछाल लेती गेंद पर उनका पुल शॉट हवा में चला गया। लगान 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 बल्लेबाज सस्ते में जाने से साउथ अफ्रीका की शुरुआत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया से उम्मीद थी कि वह पारी संभालेंगे, लेकिन आज किस्मत भी साउथ अफ्रीका का साथ नहीं दे रही थी। किशन कुमार सिंह की एक शानदार इन स्विंग ने उनके स्टंप उड़ा दिए और बुलबुलिया सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। 15 ओवर के भीतर साउथ अफ्रीका 3 विकेट पर 58 रन पर सिमट चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालात में क्रीज पर आए जसन राउस और उन्होंने मैच को बचाने की पूरी कोशिश की। राउस ने डिफेंस और अटैक का शानदार मिश्रण दिखाया। स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर खेला और तेज गेंदबाजों की गेंदों को लेट खेलकर गैप ढूंढे। उन्होंने 87 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर अरमान मनाक और डैनियल बॉसमैन दोनों ही टिक नहीं सके। मनाक 11 रन बनाकर और बॉसमैन 9 पर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर हिल चुका था। राउस ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए कुछ तरीन स्ट्रोक किए। उन्होंने कुल 7 चौके और 4 लगाए, लेकिन साथ न मिलने के कारण वो अकेला संघर्ष करते रहे। 41वें ओवर में राउस ने एक शानदार कवर के साथ अपना शतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की शॉट पर उनका पुल शॉट बाउंड्री पर कैच हो गया। राउस की जुझारू पारी 121 रन 129 पर खत्म हुई। आखिरी ओवरों में थबो पला ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन किशन कुमार सिंह ने यॉर्कर की सटीकता से उन्हें भी 17 रन पर आउट कर दिया। सिराज और कनिष्क की कसी हुई बाजी में टेल को खुलकर खेलने नहीं दिया। अंततः साउथ अफ्रीका अंडर -19